अरावली की नई परिभाषा को लेकर एक ओर जहां देश भर में हंगामा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का साफ तौर पर कहना है कि अरावली को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और जहां तक 100 मीटर के नियम की बात है, तो 2006 में भी कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही नियम बनाए गए थे, लेकिन उस दौरान ढिलाई बरती गई। ऐसे में अब उसे दोबारा सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। मनोहर लाल ने इस मौके पर अरावली को लेकर सवाल उठा रही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बातचीत से भागती रही है और अब अरावली के मुद्दे पर भी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। क्या कहना चाहोगे? लगातार अरावली पर्वत को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस को जब कोई विषय नहीं मिलते हैं तो अधूरी बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें कोई आज की नहीं है। ये सन 2006 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही नॉर्म्स तय किए गए थे। केवल उन नॉर्म्स में कुछ ढिलाई लोगों ने बरती, उसको दोबारा से सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो कमेटी ने कहा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। किसी प्रकार का कोई अरावली का खतरा नहीं है। जो अरावली दिल्ली के आसपास है वहाँ सारे खनन प्रतिबंधित है, वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, पेड़ नहीं कटते हैं। केवल दूर दराज से जहाँ खनन को लेकर के और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में खनन किया जा रहा था इलीगली, उसको इलीगल खनन ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। केवल कांग्रेस तो जब विषय नहीं होता उस प्रकार के विषयों को उघार करके बाहर निकलते हैं। कभी किसी एक विषय पर चढ़ते हैं, कभी दूसरे पर चढ़ते हैं, और जब उसकी चर्चा कराई जाती है तो चर्चा में से भागते हैं। SIR की इन्होंने बात की, वोटों के रिवीजन की बात की, वो पार्लियामेंट में भाग गए। हरियाणा सरकार ने अब उसमें पेश किया अपना प्रस्ताव, उसमें से वो भाग गए। इसलिए जिस विषय पर उनके पास जवाब नहीं होता उसमें भाग जाते हैं, नए नए विषय खड़े करते हैं। जब उसको जवाब देने की बारी आती है उसमें सुनते नहीं, फिर भाग जाते हैं। आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों को लेकर दी गई नई परिभाषा पर देश भर में विवाद है। 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर दायरे के फॉर्मूले पर खनन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार इसे भ्रम बता रही है, लेकिन एक ओर जहां विपक्षी दल लगातार अरावली बचाने की हुंकार भरते हुए सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अरावली खत्म हुई तो उत्तर भारत का पर्यावरण संकट में पड़ जाएगा। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।